नमस्कार स्टूडेंट्स, आज अपने बीएड में लेसन प्लान के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो आज मैं लेसन प्लान करवाने जा रहा हूँ वो है टीचिंग ऑफ पंजाबी। तो ये जो लेसन है वो सारा पंजाबी में ही बताऊँगा मैं आपको कि किस तरीके से तैयार करना है। तो पंजाबी में जो लेसन प्लान है या हिंदी में जिसको पाठ योजना कहते हैं, तो पंजाबी में उसको भी पाठ योजना कहा जाता है। पंजाबी दे विच अगर गल की जाए लेसन प्लान की, तो लेसन प्लान दे जैक्सन ने 3 अवस्था दसियां कि अध्यापन जो प्रक्रिया है वो एक जटिल ते गुंझलदार प्रक्रिया है। जैक्सन दे द्वारा इनू 3 अवस्था विच वंडिया गया। जो सब तो पहली जो अवस्था है वो है पूर्ण पूर्व अध्यापन अवस्था। पूर्व अध्यापन अवस्था। दूजी आउंदी है जिहड़ी वो है अध्यापन अवस्था। अध्यापन अवस्था नंबर 3 ते आउंदी है उत्तर अध्यापन अवस्था। उत्तर अध्यापन अवस्था। ये जो 3 अवस्था है, एक अध्यापक नूं इन्हां दे विचों गुजरना पैंदा है कि किसी पाठ नूं पढ़ाउण दे लई पहलां उहदे जो सिक्ख्या उद्देश है वो निश्चित किए जाते हैं कि किन्हां तरीकों के नाल आपां लैसन पढ़ा सकते हाँ, किहड़े तत्थ नूं किस विधि के द्वारा, किहड़ी विधि के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, किहड़ी सहायक समग्री के नाल आपां उहनूं लैसन नूं क्लीयर कर सकते हैं। इहदे विच सिੱਖਣ यानी जो सिक्ख्या ते सिखलाई दोने कामां दे विच एक अध्यापक बच्चों का माप भी करता है तो उन्हों मूल्यांकन भी किया जाता है। ये जो सारी चीज़ है वो सारी चीज़ नूं आपां की कहने हैं पाठ योजना। यानी बच्चों का इस दे विच उन्हां दे उद्देश कि किन्हां उद्देशां नाल आपां लैसन प्लान बच्चों नूं करवाउण जा रहे हैं। फिर दूजी गल कि उसनूं किस तरीके या किहड़े तत्थ नूं किहड़ियां विधियां नाल आपां पढ़ा सकते हाँ। फिर बच्चों का माप करना, उन्हां दा मूल्यांकन करना, ये सारी चीज़ किस विच आउंदी है? पाठ योजना विच आउंदी है। तो ये जो है वो एक पाठ योजना के कंसैप्ट है कि किस लई पाठ योजना तैयार की जाती है। तो अज आपां गल करांगे कि पाठ योजना बनाउण दा तरीका की है, किस तरीके नाल आपां पाठ योजना तैयार कर सकते हाँ। सब तो पहला अगर गल आउंदी है कि लैसन प्लान नूं, पाठ योजना नूं शुरू तो किवें तैयार किया जाता है, सब तो पहला आउंदी है विद्यार्थी, अध्यापक दा नाम कि बच्चे का नाम की है। फिर उस तो बाद आउंदी है जमात किहड़ी है, किहड़ी जमात दे विच पाठ योजना करवाई जानी है। फिर आउंदा विशा की है, विषय तो बाद आउंदा उप विशा। उप विशा हुण इहदे विच ध्यान रखण वाली गल है कि जेकर आपां कोई ग्रामर का टॉपिक करवाई जाने हैं तो आउंदे विच जो उप विशा है वो उप विशा आऊगा व्याकरण। यानी विशा अपना की है पंजाबी, पंजाबी दे विच उप विशा इत्थे आऊगा व्याकरण। व्याकरण
उस तो बाद दूजी वाली जो साइड है दूजे पासे सब तो पहला आऊगी मिति कि अज दी तरीक की है, किन्ना समय का तुसी लैसन बनाया है, किहड़ा घंटा तुसी बच्चों नूं पंजाबी का लैसन पढ़ाउणा है। हुण नाम दे विच अगर गल करिए तां लिख दो नाम इंद्रजीत सिंह, जमात की है कि जी 10वीं है, विशा की है पंजाबी है, उपविशा की है व्याकरण है, फिर उस तो बाद आऊगा इहदा प्रसंग। प्रसंग दे विच टॉपिक की कराउणा है तुसीं, यानी प्रसंग यानी टॉपिक। इत्थे आपां गल करांगे कि अज आपां टॉपिक करदे हां बई विशेषण, विशेषण अते उस दियां किस्मां। कि अज आपां विशेषण ते उन्हां दियां किस्मां बारे जाणांगे। मिति 9 तरीक 2021, समा 40 मिनट, घंटा दूजा। यह है जस्ट इहदा एक उत्ते वाला फॉर्मेट कि इस तरीके तो आपां लैसन शुरू करना है। उस तो बाद दी अगर गल करिए तां उस तो बाद आउंदे है सधारण उद्देश। सधारण उद्देश सारिਆਂ ਦੇ सेम ਹੁੰਦੇ है, ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, कोई इन्हां 'ਚ फर्क नहीं। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ है जब लैसन प्लान करवाई जाने आ तां विशेष उद्देश दी, विशेष उद्देश। हुण विशेष उद्देश की है? विशेष जो उद्देश है वो होंदे है 6 तरीके दे, जिन्हां दे विच सब तो पहला अगर गल करिए कि विशेष उद्देश की आपां गल करिए सब तो पहला उद्देश होंदा है विशेष उद्देश। विशेष उद्देश दे विच पहला आउंदा है अभिज्ञान करना। हुण अभिज्ञान दे विच अगर गल कीती जावे तां इहदे च विशेष उद्देश की है कि किहड़े इहो जिहे उद्देश है जिन्हां नूं ध्यान च रख के आपां लैसन प्लान तैयार कर सकते हाँ। विशेष उद्देश इहदे विच सब तो पहली गल आउंदी है जिन्हों सॉरी ज्ञानात्मक भी कहते हैं, ज्ञानात्मक लिखो, ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक दे विच की चीज़ आउंदी है, इहदे विच गल कीती जांदी है कि बच्चों नूं जो पढ़ाया गया वो उन्होंने कुछ सीखिया कि नहीं सीखिया, उन्होंने उस चीज़ की पछाण है या नहीं। दूजा आउंदा है पंजाबी दे विच अर्थ ग्रहण करना। अर्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण दे विच तुलना की जाती है कि अगर बच्चे ने उस चीज़ नूं समझ लिया तो समझण तो बाद कि उसने उन्हां सीखी हुई चीज़ ते किसी होर चीज़ दे विच तुलना करना। की करना? तुलना करना या वर्गीकरण करना। वर्गीकरण भी इहदे विच आउंदा है। उदाहरण देना, उदाहरण देना भी ऐसे विच आउंदा है। तो ये की है? एक अर्थ ग्रहण करना। उस तो बाद आउंदा है 3 नंबर ते प्रगटावा। प्रगटावा, प्रगटावा की है? प्रगटावा की आपां जो चीज़ बोल रहे हैं, अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उहदे विच की होनी चाहिए है? शुद्धता होनी चाहिए है।
शुद्धता, स्पष्टता। जो चीज़ आपां पढ़ाई जाने हैं उन्हां विच स्पष्टता होवे, उहदे विच प्रवाह होवे, यानी उहदी फ्लुएंसिंग किस तरीके दी है। व्याकरण तो संबंधित जो भाषा है उहदा प्रयोग किया जाता है प्रगटावे दे विच। 4 नंबर ते आउंदी है अभिरुचि। 4 नंबर ते अभिरुचि, रुचि पैदा करना कि बच्चे अगर पाठ पढ़ते हैं, एक अध्यापक जेकर पाठ पढ़ाउंदा है तो बच्चों दे विच रुचि बहुत जरूरी है कि बच्चा उस पाठ नूं रुचि लैके पढ़ूगा, या अगर पढ़ना चाहता है उस नाल रिलेटेड कुछ होर सीखना चाहता है तो यह जी की चीज़ां वो पढ़ने विच रुचि करूगा जिस तो उसनूं उस पाठ या उस प्रसंग नाल संबंधित कुछ होर भी ज्ञान प्राप्त होवे। नैक्सट 5 नंबर आउंदा है इहदे विच अभिवर्ती। अभिवर्ती अब बच्चों का या जो छात्र अध्यापक है या स्कूल दे विच जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हां दा अभिवृत्ति यानी उन्हां दा एक दृष्टिकोण किस तरीके का है, उन्हां दा दृष्टिकोण किस तरीके का है। या ये गल करिए कि बच्चे कहते कि हाँ जी तुहानूं समझ आया या नहीं आया, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ जी सर, नहीं सर, यानी यस या नो ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ अर्थ पंजाबी की अगर गल करिए तो अभिवृत्ति है वो व्याकरण के संबंधी पैदा होगी। अभिवृत्ति जो वो व्याकरण के संबंधी पैदा हो। 4 नंबर है अभिरुचि है, 5 नंबर पर है अभिवृत्ति। फिर उस तो बाद अगर गल करिए लास्ट उद्देश्य की तो वह है कौशल। हुण कौशल पैदा करना यानी बच्चे दे अंदर स्किल पैदा करना। हुण इहदे विच आपां अगर गल करिए तो बच्चे टीचिंग एड बना सकते हैं। बच्चे टीचिंग एड बना सकते हैं कि आपां गल करिए अज विशेषण की तो बच्चे विशेषण दे जो टॉपिक है उहदियां किस्मां है उहदे जो उदाहरण पेश करनगे उन्हां नाल संबंधित उन्हां दे विच कौशल पैदा होगा कि उन्हां दी पिक्चर बना सकते हैं। उहदी रीडिंग किस तरीके की है, बच्चे की रीडिंग दे विच कौशल पैदा करना, विश्राम चिन्ह कित्थे लगने हैं कित्थे नहीं लगने उन्हां दा पता करना, वो चीज़ उसनूं कौशल विकसित करना। तो यह की है कौशल विकसित करना। उस तो बाद गल आउंदी है सहायक समग्री की। यह है अपने 6 उद्देश्य। 6 उद्देश्य तो बाद अगे आपां गल करांगे वो है सहायक समग्री। सहायक समग्री। हुण सहायक समग्री किस तरीके की, सहायक समग्री इत्थे आऊगी विशेषण नूं पढ़ाउण वास्ते की सहायक समग्री एक अध्यापक क्लास दे विच लैके जाऊ। हुण उहदे विच जो सहायक समग्री आउंदी है टीचिंग एड कि विशेषण नूं पढ़ाउण दे वास्ते एक अध्यापक ने बच्चों नूं टीचिंग एड प्रस्तुत की कि उस दे थ्रू अपना लैसन डिलीवर करूगा। टीचिंग एड नाल बच्चों का इंटरस्ट बनता है। बच्चे अगर कितना भी बोर सबजैक्ट है, कितना भी टॉपिक बोर है या टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, टीचिंग एड के नाल वो टॉपिक सुखाला हो जाता है, एक सौखा लगन लग जाता है। यह है एक सहायक समग्री। उस तो बाद गल आउंदी है टीचिंग मैथड यानी सिक्ख्या विधियां। सिक्ख्या विधियां। हुण विधियां दे विच किहड़ी विधि का प्रयोग किया जाता है। हुण विधि बहुत सारियां हैं, जिवें गीत विधि होगी या नाट विधि होगी, प्रश्न उत्तर विधि होगी, प्रश्न उत्तर विधि होगी, उदाहरण विधि होगी, व्याख्या विधि होगी,
ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪਾਠ ਨੂੰ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਮੈਥਡ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ, ਹੁਣ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਰੂ ਕਿ ਉਹ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਵ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਯਾਨੀ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ। ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ, ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, 5 ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਜਿਹਦੀ ਜੋ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ, ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਕਿਰਿਆ, ਫਿਰ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਚਾਕ ਬੋਰਡ ਕਾਰਜ। ਚਾਕ ਬੋਰਡ ਕਾਰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਮ ਸੰਖਿਆ 1 2 3 4 4 ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੀਜਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਚੌਥਾ ਪੁੱਛਿਆ। ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਨਸਰ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਨੌਲੇਜ, ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪੂਰਵ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੋ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਜੋ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਬਣੂਗਾ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਉੱਤਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਣ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ। ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਚੌਥਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਯਾਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ। ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ। ਹੁਣ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਓ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਕੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
पेशकारी कि किस तरीके नाल आपां अपने टॉपिक नूं पेश करना है। पेशकारी हुण पेशकारी दे विच सारा विषा वस्तु आउंदी है, जिहदे विच सब तो पहला आउंदी है सिक्ख्या बिंदु कि किहड़े किहड़े सिक्ख्या बिंदु आपां अज आपां क्लास च पढ़ाउणे हैं। फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया कि एक अध्यापक क्लास दे विच की पढ़ाऊगा। फिर विद्यार्थी क्रिया कि विद्यार्थी क्लास दे विच की क्रिया करनगे जदों एक अध्यापक दे द्वारा पाठ पढ़ाया जाता है। फिर आऊगा झाक बोर्ड कारज। झाक बोर्ड कारज इहदे विच जो भी बच्चों ने यह जे शब्द जिहड़े औखे है वो औखे शब्दां नूं की करना है, ब्लैक बोर्ड के उत्ते लिखना है। औखे शब्दां नूं ब्लैक बोर्ड के उपर लिखना वो है चाक बोर्ड का काम। सिक्ख्या बिंदु, सिक्ख्या बिंदु अपना है विशेषण। विशेषण अते उस दियां किस्मां। हुण इस नूं आपां तीन भागां दे विच वंडना है। अपने सिक्ख्या बिंदु किन्ने बनाने हैं? तीन बनाने हैं। हुण चाहे तुसीं व्याकरण दे विच आपां विशेषण पढ़ाया तो इहदी परिभाषा ते इहदे भेद पहले सिक्ख्या बिंदु विच लै लो, नहीं तो इहदी परिभाषा इहदे भेद दे नाम सिर्फ या फिर उदाहरण तक लै लो, क्योंकि दो सिक्ख्या बिंदु आपां इस दे विच पढ़ाउणे हैं। तो तीजा जो लास्ट है उसनूं थोड़ा जिहा आपां की करांगे, छोटा करांगे। तो इहदे विच आपां गल करदे हैं विशेषण ते उस दियां सिर्फ किस्मां यानी उहदे नाम बारे। सब तो पहला इहदी की आ जूगी परिभाषा कि विशेषण की परिभाषा की है। परिभाषा लिखण तो बाद उहदे की आ जाणगे उदाहरण। उदाहरणों तो बाद आपां सिर्फ उहदियां किस्मां दे नाम दसने हैं कि विशेषण वो 5 तरीके दे हुंदे है, यानी इहदियां किस्मां किन्नियां होंदियां 5, सिर्फ उहदे नाम दसने हैं। ये आ गया अपना पहला सिक्ख्या बिंदु। पहला किस्मां दे नाम तक आपां टॉपिक पढ़ा लिया, तो उस तो बाद इहदे विच की आऊगा बोध प्रश्न। बोध प्रश्न, बोध प्रश्न किन्ने पूछने हैं? सिर्फ 2, नंबर 1 नंबर 2। हुण इहदे विच पहले जो क्वेश्चन है पहला तो दूजा, ये दोनों जो क्वेश्चन है, दोनों जो प्रश्न है जो आपां सिक्ख्या बिंदु 1 दे विच पढ़ाया है उहदे नाल संबंधित क्वेश्चन होणगे। क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों ने उन्होंने उत्तर दिते, क्यों बच्चों ने अपने लैसन नूं सुनिया, उत्तर दिते। उस तो बाद बोध प्रश्न तो बाद इस दे थल्ले आऊगा विकासात्मक क्वेश्चन। विकासात्मक प्रश्न, डेवलपिंग क्वेश्चन। इहदे विच भी किन्ने क्वेश्चन पूछने हैं? 2 क्वेश्चन। जिहड़ा पहला प्रश्न है वो पहला प्रश्न आऊगा विद्यार्थी अध्यापक क्रिया दे विच आपां पुछया परिभाषा, उहदे उदाहरण, उहदियां किस्मां सिर्फ नाम। पहला क्वेश्चन किहदे विचों आऊगा? इस कथन दे विचों आऊगा। जिहड़ा दूजा प्रश्न है ये होगा, बच्चे ने पहले का उत्तर देता, दूजा क्वेश्चन की बनूगा? समस्यात्मक। समस्यात्मक क्यों? क्योंकि आ जो दूजा क्वेश्चन है आपां की करिया अपने टॉपिक का विकास करिया कि आपां बच्चों नूं उस टॉपिक तक लैके जाना है। तो दूजा जो प्रश्न है वो प्रश्न का जो उत्तर है वो की है? समस्यात्मक है। वो प्रश्न पूछना है जो आपां अगे जो 5 किस्मां है, 5 विचों 3 किस्मां आपां दूजे सिक्ख्या बिंदु विच पढ़ावांगे
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਕਥਨ ਦੂਜਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ ਉਹਦੇ 3 ਭੇਦਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਗੁਣਵਾਚਕ ਬਾਰੇ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਬਾਰੇ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ ਬਾਰੇ। ਗੁਣਵਾਚਕ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚੈਵਾਚਕ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਕਥਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਚਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਨਿਸ਼ਚੈ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ। ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਉਹੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਬੋਧ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ? 2 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛੇ ਗਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੱਸੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ, ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਉਹੀ, 1 ਕੁਐਸਚਨ 2 ਕੁਐਸਚਨ। ਪਹਿਲਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਕਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ ਆਪਣਾ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮੱਸਿਆਤਮਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ। ਤੀਜੇ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਆਪਣੇ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ, ਪੜਨਾਮੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਆ ਗਿਆ ਤੀਜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਬਿੰਦੂ, ਯਾਨੀ ਠੀਕ ਹੈ 3 ਭੇਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ, ਚੌਥਾ ਭੇਦ ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਯਾਨੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਿਸਮ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਸਮਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆ ਕਨਸੈਪਟ ਪੜ੍ਹਾਤਾ, ਆਪਾਂ 2 ਕਿਸਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਗੇ ਫਿਰ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਲੈਸਨ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨਾ, ਦੁਹਰਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਰੀਕੈਪਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ। ਦੁਹਰਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਣਗੇ 4 ਜਾਂ 5। 1 2 3 4, 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। 4 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪੁੱਛਣੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ 5 ਕਿਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕਰਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਕਰਾਤੇ, ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਪੂਰੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, 4 ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਪਾਠ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਪਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਪ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੁੱਲਿਆਂਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ। ਇਹ 2 ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ, ਚੁਆਇਸ ਵਾਲੇ।
यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनावांगे। ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न की बन गए ऑब्जेक्टिव। तीजा जो प्रश्न बनूगा फिल इन द ब्लैंक्स बोलो, यानी खाली थावां भरो। चौथा जो प्रश्न है वो बनूगा कि सही या गलत स्टेटमेंट देनी है। पंजवां जो क्वेश्चन है वो बनूगा एक लाइन वाला, एक लाइन दे विच उत्तर देने वाला एक प्रश्न बनाना है। उस तो बाद आपां की करना है, बच्चों नूं घर दा काम देना है। घर दा काम कि आपां बच्चों नूं विशेषण पढ़ाता, विशेषण के उदाहरण दसते, उनकी परिभाषा दसती, उनदियां किस्मां दसदियां। उस तो बाद आपां बच्चों नूं घर दा काम देना है। की देना है कि बच्चों विशेषण ते उनदियां किस्मां नूं विस्तार नाल दसना है। कल नूं घर दा काम है कि अपनी कॉपी के उत्ते विशेषण की परिभाषा लिख के लियानी है, उहदे उदाहरण लिख के लियाने हैं। वो उदाहरण जो मैं नहीं इत्थे करवाए, यानी जिहड़े आपां इत्थे करा चुके हैं उन्हां उदाहरणों नूं छड्ड के होर किहड़े-किहड़े उदाहरण विशेषण के हो सकते हैं उन्हां नूं तुसीं लिख के लियाना। उन्हां दे दियां जो किस्मां है उहदे किस्मां दे उदाहरणों नूं आपां लिख के लैके आउणा है। ये है घर दा काम। थल्ले थल्ले की आऊगा निरीक्षक दी टिप्पणी। निरीक्षक दी टिप्पणी ते इधरले पासे आ जाऊगा निरीक्षक दे हस्ताक्षर। कि इत्थे जो आपां नूं ऑब्जर्व करूगा उहदे साइन होणगे ते इत्थे अगर अपनियां कोई कमियां है वो कमियां नूं सानूं दस्सिया जाऊगा कि तुसीं इस टॉपिक दे विच इस पाठ दे विच की कमियां करियां, उन्हां नूं किस तरीके नाल तुसीं सुधार सकते हो पॉजिटिव तरीके दे नाल। तां बच्चों ये है अपना लैसन प्लान पंजाबी दी पाठ योजना जो तुसीं तैयार करनी है। धन्यवाद।